सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है बुत शिकन मुजाहिद। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 13 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं इस कैफियत को बयान नहीं कर सकता जो मुझ पर उस वक्त तारी थी। मैं बैठे बैठे अपने जिस्म को देख रहा था। मेरे सर के चक्कर ठीक हो गए। अचानक मुझे अपना जिस्म सांप की शक्ल में नजर आया। ये मेरा जिस्म नहीं था। मुझे अपना जिस्म नजर नहीं आ रहा था। मेरे जिस्म की जगह एक छोटा सा सांप कुंडली मारे फन खोले बैठा था। ये एक अजीबो गरीब और हैरतनाक मंजर था। मैंने डर कर आंखें बंद कर लीं। मेरे दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं इंसानों की तरह सुन रहा था, बोल सकता था, इंसानों की तरह सोच सकता था, इंसानों की तरह महसूस कर सकता था। मैंने अपना हाथ हिलाया। मुझे अपना हाथ हिलता हुआ महसूस हुआ। फर्क सिर्फ इतना था कि मैं अपने हाथ को देख नहीं सकता था। गुंदरनी मेरी तरफ गौर से देख रही थी। कहने लगी, तुम इस वक्त मुझे सांप की शक्ल में नजर आ रहे हो, मगर असल में तुम अपनी जगह पर इंसान की शक्ल में ही हो। ये एक चमत्कार है जो किसी की समझ में नहीं आएगा। अब तुम महादेव के आश्रम का रुख करो और अपनी बीवी को वहां से निकाल लाने की कोशिश करो। इस दौरान तुम पर ऐसे लम्हे भी आएंगे कि जब तुम्हारा सांप का रूप खत्म हो जाएगा और तुम खुद भी अपने आप को इंसान की शक्ल में और दूसरों को भी इंसान की शक्ल में नजर आने लगोगे। ये वक्त बड़ा खतरनाक वक्त होगा। इस वक्त तुम पर हमला हो सकेगा। तुम्हें उस वक्त के लिए होशियार रहना होगा। मैंने पूछा, ये वक्त कितनी देर के बाद आ सकता है? उसने कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। ये लम्हा 1 घंटे के बाद भी आ सकता है और हो सकता है कि सारा दिन सारी रात गुजर जाए और तुम सांप की शक्ल में ही रहो। ये तुम्हारी किस्मत है। अब तुम वक्त जाया ना करो और महादेव जी के आश्रम की तरफ निकल जाओ। जिस काल कोठरी में तुम्हारी बीवी को दिन के वक्त कैद कर दिया जाता है, मेरी मालूमात के मुताबिक वो महादेव के खास आश्रम के पीछे एक टीला है। उस टीले के पिछली दीवार के पास है। ये तुम्हें वहां जाकर पता चल जाएगा, क्योंकि सांप की शक्ल में आने की वजह से तुम्हें अपनी बीवी के जिस्म की खुशबू आ जाएगी। ये बात मेरे हक में जाती थी। मैंने गुंदरनी से कहा, मैं जाता हूँ। अगर मैं अपनी बीवी को निकालने में कामयाब हो गया और ऐसा मौका मिल गया तो मैं सीधा यहाँ उसे लेकर तुम्हारे पास आऊँगा। अगर ना आ सका तो समझ जाना कि मैं उस इलाके से निकल चुका हूँ। मुझे आखिरी एक बात बता दो। पूछो, गुंदरनी ने मेरी तरफ देख कर कहा। मैंने कहा, तुमने मुझे जो खास सफूफ पिलाया है और जिसके असर से मैं इंसान से सांप की शक्ल इख्तियार कर गया हूँ, इसका असर मुझ पर कितना अरसा रहेगा? वो कहने लगी, इस बारे में शास्त्रों में लिखा है कि इन जड़ी बूटियों के रस को पीने वाले पर उसका असर 1 बरस तक भी कायम रह सकता है। ये भी हो सकता है कि 1 महीने तक भी कायम रहे। ये भी हो सकता है कि इसका असर कई बरसों तक बाकी रहे, लेकिन 1 बरस के बाद इसका असर बहुत ही कम हो जाएगा, जो ना होने के बराबर होगा। अब तुम वक्त ज़ाया ना करो, दिन काफ़ी निकल आया है। अगर शाम हो गई तो तुम्हारी बीवी को काल कोठरी से निकालकर महादेव के आश्रम में पहुंचा देंगे, जहां तुम्हारे लिए दाखिल होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां गंगूली जैसे सपेरे भी मौजूद हैं जो दूर से अजनबी सांप की बू सूंघ लेते हैं। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ। और मैं बाहर गुंदरनी की गुफा से निकलकर गार में से गुजरता हुआ दिन की रोशनी में बाहर आ गया। दरख्तों, झाड़ियों और छोटे छोटे टीलों पर धूप फैली हुई थी। मैंने बाहर रोशनी में आते ही अपने जिस्म पर नजर डाली। ये बड़ी डरा देने वाली बात थी कि मेरा जिस्म गायब था, मुझे नजर नहीं आ रहा था। उसकी जगह एक छोटा सा सांप घास और झाड़ियों में तेजी से रेंगता चला जा रहा था। मैं बिल्कुल गायब था। मुझे यूं महसूस हो रहा था कि जैसे ये सांप मैं नहीं हूँ, मैं गायब हूँ और ये कोई और ही सांप है जो मेरे गैबी जिस्म के साथ साथ चला जा रहा है। मेरी ज़हनी हालत बिल्कुल सही थी। जिस्म को ज़रा सी भी भूख और प्यास महसूस नहीं हो रही थी। एक अजीब तब्दीली मेरे अंदर ये आ गई थी कि मुझे फ़िज़ा में अपनी बीवी के जिस्म की बहुत ही हल्की-हल्की खुशबू महसूस होने लगी थी। मैं अपनी बीवी के जिस्म की इस खुशबू से अच्छी तरह वाकिफ़ था। ये खुशबू हवा में किसी-किसी वक़्त आती और फिर गायब हो जाती। ऐसा मेरे सांप की शक्ल में
ظاہر ہونے کی وجہ سے تھا، کیونکہ سانپ کئی کئی کلومیٹر سے آنے والی بو سونگھ لیتا تھا۔ جمیلہ کے جسم کی مدھم خوشبو اس طرف سے آ رہی تھی جس طرف دور خونی جنگل کے سیاہ درختوں کی قطار کھڑی تھی۔ اس جنگل کے پیچھے آلوپ نگر کی کھنڈر عمارتیں اور مہادیو کا آشرم تھا۔ میرا رخ بھی خونی جنگل کی طرف تھا۔ مجھے ایک خطرہ ضرور تھا کہ خونی جنگل میں داخل ہونے کے بعد کہیں وہاں کے زہریلے سانپ ایک اجنبی سانپ کو دیکھ کر مجھ پر حملہ نہ کر دیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بھورے رنگ کا چھوٹا سانپ بڑی تیزی سے خونی جنگل کے درختوں کی طرف دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ سانپ بڑی برق رفتاری سے رینگ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں اس کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہوں۔ حیرانی کی بات تھی کہ مجھے دوڑنے سے ذرا سی بھی تھکن محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ گویا میں سانپ سے الگ ہو کر اسے رینگتے دیکھ رہا تھا۔ عجیب معمہ تھا جو اس حالت میں میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آج بھی جب میں آپ کو اپنی کہانی سنا رہا ہوں اور ان لمحات کو تصور میں لاتا ہوں تو بالکل بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کچھ کیا تھا اور کیسے ہو رہا تھا۔ میں اب یہ نہیں کہوں گا کہ سانپ رینگتے رینگتے خونی جنگل کے درختوں کے قریب ہو رہا تھا، بلکہ یہ کہوں گا کہ میں رینگتے رینگتے خونی جنگل کے درختوں کے قریب ہو رہا تھا، کیونکہ حقیقت میں یہ سانپ نہیں تھا بلکہ شواہد بتاتے تھے کہ یہ میں ہی تھا۔ بہرحال خونی جنگل کے درختوں کی قطار دن کی روشنی اور دھوپ میں بالکل سامنے دکھائی دینے لگی تھی۔ میری بیوی کے جسم کی خوشبو ان درختوں کی طرف سے آ رہی تھی۔ یہ بڑی اچھی بات تھی۔ یہ خوشبو مجھے میری بیوی کا سراغ لگانے میں مدد کر رہی تھی۔ میں خونی جنگل میں داخل ہو گیا۔ میں سانپ کی شکل میں چاروں طرف غور سے دیکھتا ہوا بے حد چوکنا رہ کر آگے کو رینگنے لگا تھا، کیونکہ یہاں بے حد زہریلے سانپ، مگرمچھ اور دلدلیں اور آگے جا کر خونخوار بنمانس بھی تھے جو کسی بھی اجنبی انسان یا سانپ وغیرہ کو ایک سیکنڈ میں ہلاک کر سکتے تھے۔ مجھے بھی جنگل کے درختوں، جڑی بوٹیوں اور دلدلوں اور مگرمچھوں کی خاص بو محسوس ہونے لگی تھی۔ میرے اندر سانپ کی تمام حسیات بیدار ہو چکی تھیں۔ ایک جگہ سے مجھے دلدل کی تیز بو آئی۔ میں جھاڑی سے باہر نکلا تو سامنے سیاہ رنگ کی سطح والی دلدل تھی۔ میں اس سے بچ کر نکل گیا۔ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ مجھے چاروں طرف سے سانپوں کے پھونکارنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں وہیں رک گیا۔ میں نے پھن اٹھا لیا، ارد گرد دیکھا۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر جھاڑیوں میں سے نکل کر 10-12 سرخ، سیاہ اور زرد رنگ کے چھوٹے چھوٹے سانپ میری طرف دیکھ کر پھن کھولے غصے سے پھونکار رہے تھے، مگر میرے قریب کوئی نہیں آ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ دلی والے پراسرار سادھو کی جڑی بوٹی کا اثر ہے۔ میں نے زور سے پھونکاریں ماری، سارے سانپ ڈر کر بھاگ گئے۔ مجھے تسلی ہو گئی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، وہاں کوئی بنمانس نہیں تھا۔ میں تیزی سے اس جانب رینگنے لگا جس طرف سے میری بیوی کے جسم کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ یہ خونی جنگل کافی رقبے میں پھیلا ہوا تھا۔ میں رینگتے ہوئے آدم خور جھاڑیوں کے در میں سے بھی گزرا۔ کسی جھاڑی نے مجھے کچھ نہ کہا، بلکہ وہ میرے جسم کی بو پا کر تیزی سے سمٹ جاتی۔ میں جنگل کے اس گنجان حصے میں داخل ہو چکا تھا جہاں میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں کہ ساتھ ساتھ بہت سارے درخت تھے کہ ان کی وجہ سے دن کی روشنی میں بھی نیچے اندھیرا ہو جاتا تھا، مگر مجھے سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سانپ رات کی تاریکی میں بھی سب کچھ دیکھ لیتا ہے۔ میرا خدا جانتا تھا کہ میں نے اپنے اوپر جو سانپ کا روپ طاری کیا تھا یہ کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ میں صرف اپنی منکوہہ بیوی کو وحشی پجاریوں کو پنجے سے چھڑانا چاہتا تھا۔ میری رفتار کافی تیز تھی۔ میں انسانی شکل میں ہوتا تو اتنی تیزی سے اس قسم کے گنجان جنگل میں نہیں چل سکتا تھا۔ گنجان جنگل ختم ہو گیا۔ جنگلی جھاڑیوں اور چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بہت جلد میں اس ٹیلے کے قریب پہنچ گیا جہاں سے مجھے اپنی بیوی کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں اس کی چڑھائی چڑھنے لگا۔ میں ابھی آدھی چڑھائی پر تھا کہ ایک طرف سے کالے رنگ کا بنمانس چیخیں مارتا، سینے پر زور زور سے ہاتھ مارتا ہوا نمودار ہوا، اور جہاں میں رینگ رہا تھا وہاں آ کر جھک کر مجھے دیکھنے لگا۔ بنمانس نے اپنا لمبا بازو آگے کر کے مجھ پر زور سے ہاتھ مارا۔ اگر میں تیزی سے ایک طرف نہ کھسک جاتا تو اس نے میرے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے تھے۔ اب میں اپنی جان بچانے کے سلسلے میں زیادہ محتاط ہو گیا تھا۔ میں جھاڑیوں میں گھس کر بنمانس کی نظروں سے غائب ہو گیا اور دوسری طرف سے ٹیلے کی چڑھائی چڑھنے لگا۔ میں ٹیلے کی چوٹی پر آ گیا۔ میں نے دوسری طرف دیکھا۔ میں اپنی منزل پر پہنچ گیا تھا۔ نیچے نشیب میں آلوپ نگر کی شیطانی بستی دن کی دھوپ میں صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے رک کر فضا کو سونگا۔
जिस तरफ महादेव का आश्रम था और जहां दरख्तों के पीछे पीछे से होकर जोगन माया देवी पहली बार मुझे महादेव के आश्रम की तरफ ले गई थी, उस जानिब से मेरी बीवी के जिस्म की खुशबू आ रही थी। ये खुशबू पहले से ज्यादा गहरी हो गई थी। इसका मतलब था कि मेरी बीवी इस वक्त काल कोठड़ी में मौजूद थी और मैं उसके करीब होता जा रहा था। मैं उन्हीं दरख्तों की आड़ में रेंग रहा था जहां से मुझे जोगन माया देवी महादेव के आश्रम के अकबी तालाब पर लेकर गई थी। मैं दरख्तों से निकल आया, यहाँ कोई नहीं था। अभी तक किसी इंसान को ना मैंने देखा था और ना किसी की मुझ पर निगाह पड़ी थी। मैं तालाब के करीब से होकर गुजर रहा था। तालाब की एक जानिब संगे मरमर की रविश सी बनी हुई थी। मैं फर्श पर रेंगने लगा। संगे मरमर की रविश पर रेंगते हुए मुझे सख्त दिक्कत पेश आ रही थी। मैं जल्दी से दाएं जानिब घास में चला गया। संगे मरमर पर मेरा सांप का लचकदार जिस्म फिसल फिसल जाता था। घास में आते ही मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। मुझे संगे मरमर की रविश पर तीन चार देवदासियां नजर आईं। उन्होंने पीतल की गागरें अपने कूलों में दबा रखी थीं और हंस हंस कर एक दूसरे से बातें करती चली आ रही थीं। वो मेरे करीब से गुजर गईं और उनमें से किसी की नज़र मुझ पर ना पड़ी। वैसे भी मैं झाड़ियों की ओट में था। अचानक मुझे रविश पर एक और देवदासी आती दिखाई दी। मैंने उसे फौरन पहचान लिया। ये जोगन माया देवी की सहेली और हमारी खास दोस्त और हमदर्द सिंधिया थी। मैं जज्बात से मगलूब होकर इंसानी एहसासात के ज़ेरे असर झाड़ियों में से निकलकर उसके सामने संगे मरमर की रविश पर आ गया। एक सांप को अपने सामने देखकर सिंधिया चीख मारकर पीछे हट गई। उसकी चीख की आवाज़ सुनकर दूसरी औरतें इस तरफ आ गईं। वो पूछने लगीं कि क्या हुआ। सिंधिया ने कहा, यहाँ एक सांप है। इस दौरान मैं झाड़ियों में छुप गया था। लड़कियां हैरान होकर और कुछ डर कर इधर उधर देखने लगीं। एक ने कहा, यहाँ तो मुझे कोई सांप नजर नहीं आया। सिंधिया ने कहा, मैंने अपनी आंखों से एक छोटे भूरे सांप को देखा है। दूसरी देवदासी या पुजारन बोली, दीवानी हो गई है तू सिंधिया, मालूम नहीं कि महादेव जी के हुक्म से यहाँ किसी सांप को आने की इजाजत नहीं। फिर दूसरी औरतें सिंधिया का मजाक उड़ाने लगीं कि उसने रात को जो सोमरस पिया था ये उसका असर है। फिर वो तालाब की जानिब चल पड़ी। जब वो मेरी नज़रों से ओझल हो गईं तो मैं टीले की जानिब रेंगने लगा। मेरी बीवी जमीला के जिस्म की खुशबू यहाँ बहुत तेज हो गई थी। मैं बड़ी एहतियात से चारों तरफ से बाखबर होकर रेंग रहा था। मुझे मालूम था कि यहाँ सख्त पहरा होगा और मुसल्ला सपेरे स्टेन गन लिए मौजूद होंगे। मैं ऊंचे ऊंचे फूलों वाले पौधों में आकर सिमट गया। कोठड़ी के बंद दरवाजे के आगे पत्थर के स्टूलों पर बिल्कुल आमने सामने दो सपेरे फौजी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। घटा झुकी हुई थी। हवा भी तेज हो गई थी। तेज हवा का झोंका आता तो मेरी बीवी के जिस्म की खुशबू गायब हो जाती। हवा का दूसरा झोंका सामने की तरफ से आता तो जमीला के जिस्म की खुशबू दोबारा महसूस होने लगती। ये बात तो तय थी कि जमीला सामने वाली कार्ल कोठड़ी में बंद है और बाहर पहरा लगा हुआ है। अगर मैं उन पहरेदारों के पास जाता हूं तो मुझे देखा जा सकता था। मेरा इंसानी जहन पूरी तरह काम कर रहा था। दिन में इन दोनों सपेरे पहरेदारों को मारने का कोई फायदा नहीं था। मैंने सोचा कि बेहतर यही है कि मैं रात होने का इंतजार करूं, क्योंकि रात को पहरेदार जमीला को निकाल कर महादेव के आश्रम में ले जाएंगे। मैं सिर्फ उस वक्त हमला कर सकता हूं। रात का अंधेरा भी होगा, मेरी बीवी काल कोठरी से भी बाहर होगी। उस वक्त मेरी कामयाबी यकीनी होगी। ये सोचकर मैंने काल कोठरी की तरफ जाने का इरादा मुलतवी कर दिया और वहीं झाड़ियों में कुंडली मारकर बैठ गया। बारिश शुरू हो गई थी लेकिन अभी टिप टिप की शक्ल में ही थी। घटा का रंग ढंग बता रहा था कि यह घटा टूट कर बरसेगी। मुझे मालूम नहीं था कि जब बारिश होती है तो सांप क्या करते हैं। क्या वो बारिश में ही बैठे रहते हैं या किसी बिल में घुस जाते हैं। ये भी सांप के रूप में मुझे नया तजर्बा होने वाला था। बारिश बूंदा बांदी की शक्ल में होने लगी। मैं बराबर सांप को देख रहा था। सांप ने कुंडली खोल दी और झाड़ियों की मोटी जड़ों के पीछे सिमट गया। मुझे बारिश की नमी और गीलापन बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था। सांप को महसूस हो रहा था। यही वजह थी कि वो झाड़ियों की जड़ों में हो गया था ताकि अपने आप को बारिश से बचा सके। इसका मतलब था कि सांप बारिश में छुपने की कोशिश करता है। मैं सोचने लगा कि अगर मूसलाधार बारिश हो गई तो सांप यहाँ किस जगह पर छुपेगा। ये भी एक हकीकत थी कि मेरा सांप के इरादों पर पूरा कंट्रोल नहीं था। इतने में बादलों में जबरदस्त गर्ज की गूंज पैदा हुई
और इसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सांप झाड़ियों की जड़ों में से निकलकर बाहर आया और दूसरी तरफ से होकर कार कोठरी की पिछली दीवार की तरफ भागा। मैं उसके साथ साथ था, बल्कि जैसे मैं उसके बिल्कुल ऊपर हवा में उड़ रहा था। मैंने देखा कि काल कोठरी के बाहर जो दो सपेरे बैठे थे वो उठे और दौड़कर कोठरी के दरवाजे के आगे जो छज्जा सा बना हुआ था उसके नीचे चले गए। इसका मतलब था कि वो उसी जगह पर बारिश से बचने के लिए रहने वाले थे। वो काल कोठरी से दूर नहीं जा सकते थे। कोठरी की दीवार में से एक बिल नजर आ गया। वो मेरी मर्जी के मुताबिक, यानी सांप मेरी मर्जी से उस बिल में घुस गया। यूं तसव्वुर करें कि मैं खुद सांप के रूप में उस बिल में घुस गया। बिल तंगो तारीख था, मगर जब मैंने सांप के एहसासात से महसूस किया तो वो बिल मुझे एक कमरे जितना कुशादा और रोशन नजर आया। मुझे वहां बैठकर या लेटकर रात होने का इंतजार करना था। मेरा ख्याल था कि मैं सांप की शक्ल में ज्यादा देर तक इस बिल में घुसकर नहीं बैठ सकूंगा, लेकिन यहाँ भी सांप की जबलत काम आई। सांप की यह भी एक कुदरती आदत है कि वो बिल के अंदर कई कई दिन तक छुपा रहता है। मैं सांप की शक्ल में बिल के अंदर बेहिसो हरकत पड़ा रहा। एक और बात भी मुझे परेशान कर रही थी कि अगर जमीला ने मुझे इंसानी रूप में भी पहचानने से इनकार कर दिया, मेरी आवाज़ सुनकर भी मुझे शनाख्त करने से इनकार कर दिया, और सपेरों और महादेव के मंत्रों के एक बार फिर जेर असर हुई, तो फिर मैं क्या करूँगा? बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और मुझे सांप की शक्ल में उसकी आवाज़ बराबर आ रही थी। यहाँ मैं आपको ये बात बताता चलूं कि सांप के कान नहीं होते। बाज कहते हैं कि सांप अपने जिस्म की खाल की वजह से सुनता है। बाज कहते हैं कि सांप जो बार बार अपनी जबान बाहर निकालता है तो उसकी मदद से वो सुनता भी है और फिजा की सरसराहटें, आहटें और नमी और आवाज़ों की लर्जिश को महसूस करता है। बहरहाल सांप के रूप में बारिश की आवाज़ मुझे आ रही थी। जब बारिश थम गई तो मैं बिल से बाहर निकल आया। मैं दीवार के साथ रेंगता हुआ कोठरी के दरवाजे की तरफ गया और दीवार में से जरा सा सर बाहर निकाल कर देखा। अभी दिन की रोशनी बाकी थी। बारिश थम जाने की वजह से सपेरे फौजी स्टेन गन कंधों पर लटकाए कोठरी के आगे पत्थरों के सटूलों पर दोबारा आकर बैठ गए थे। मैं वापस बिल में आ गया। जब शाम का अंधेरा गहरा होने लगा तो मैंने एक बार फिर बाहर निकलकर कोठरी के दरवाजे का जायजा लिया। कोठरी के बाहर छज्जे के नीचे एक लालटेन रोशन कर दी गई थी। उसकी रोशनी में मुझे दो के बजाय तीन सपेरे फौजी दिखाई दिए। अब मैंने बिल में घुसने के बजाय बाहर रहना ज्यादा मुनासिब समझा, ताकि जिस वक्त ये लोग मेरी बीवी को महादेव के आश्रम में ले जाने के लिए बाहर निकलें तो मैं अपना कमांडो एक्शन शुरू कर सकूं। मैं झाड़ियों की ओट में छुप कर बैठ गया। छोटा सा सांप कहीं भी छुप सकता था। अचानक मुझे चक्कर से आने लगे। मैं कुछ घबरा सा गया। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरा जिस्म भारी हो रहा हो। इससे पहले जब मैं सांप के रूप में था तो मुझे अपने जिस्म का बोझ बिल्कुल महसूस नहीं होता था। मैं हवा या बादल के टुकड़े की तरह हल्का था। अब मुझे अपने जिस्म का बोझ आहिस्ता आहिस्ता महसूस होने लगा। मैं फौरन समझ गया कि मेरे जिस्म पर गुंदरनी की आकाश बूटी का असर कमजोर होने लगा है। मैं घबरा कर झाड़ियों में से निकला और तेजी से सामने वाले दरख्तों की तरफ रेंगने लगा। उन दरख्तों में अंधेरा था। वहां तक पहुंचते पहुंचते मैं इंसानी शक्ल में वापस आ गया था। मैं सांप के बजाय करमदाद बन चुका था और मैं जमीन पर लेटा हुआ था। मैं खौफजदा नहीं था, परेशान जरूर था। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि अगर मैं दोबारा सांप की शक्ल में वापस ना आया तो क्या होगा। मैं जहां लेटा था वहां अंधेरा था। मैं आहिस्ता से उठ बैठा। सबसे पहले मैंने कोठरी पर निगाह डाली। कोठरी के छज्जे पर जो लालटेन लटक रही थी, उसकी रोशनी में मुझे वहां तीन के बजाय चार सपेरे फौजी नजर आए। मेरे खुदा, दुश्मनों की तादाद में इजाफा हो रहा था। मैं खुदा से दुआएं मांगने लगा कि या खुदा मुझे फिर से सांप बना दे। इतने में खुदा जाने बारिश की खुनकी की वजह से या जाने किस वजह से मुझे छींक आ गई। छींक इस कदर जोरदार और मेरे इख्तियार से बाहर थी कि मैं उसे रोकता ही रह गया, लेकिन वो अपना काम कर गई। छींक की आवाज़ भी बड़ी जोरदार थी। छींक की आवाज़ सुनते ही दो सपेरे फौजी तेज तेज कदमों से मेरी तरफ आए। मैं उठकर दौड़ पड़ा। उन्होंने स्टेन गन का बरस्ट मारा। बरस्ट उन्होंने ऊपर करके फायर किया था, वरना मैं वहीं खत्म हो गया था। शायद वो मुझे जिंदा पकड़ना चाहते थे। उन्होंने मुझे अंधेरे में दौड़ते देख लिया था। वो एक दूसरे को आवाजें देकर होशियार करने लगे। अचानक सामने से दो आदमी निकले और उन्होंने मुझे नीचे गिरा लिया।
उन्होंने स्टेन गन्नों की नालियां मेरे जिस्म से लगा दी और एक ने कहा, कौन हो, जल्दी उठो। मैं उठ खड़ा हुआ। वो मुझे अपने बाजुओं में जकड़ कर लालटेन के पास ले आए। अब वो 6 आदमी थे। 4 ने स्टेन गनों का रुख मेरी तरफ कर रखा था, एक ने मुझे पीछे से पकड़ा हुआ था, और एक उनका, जो कोई सरदार लगता था, मेरी तरफ झुककर मुझे गौर से देख रहा था। उन लोगों ने मुझे पहले नहीं देखा था। इससे पहले उनके साथ जो मेरी जंग हुई थी, तो हम एक दूसरे से दूर दूर रहकर एक दूसरे पर फायरिंग करते रहे थे। उस फौजी सपेरे ने मुझसे पूछा, कौन हो तुम और इधर कैसे आ गए? मैंने फौरन कहा, मैं शिकारी हूँ महाराज, जंगल में शिकार खेलने निकला था, अंधेरे में रास्ता भूलकर इधर निकल आया, माफ कर दें। मुझे ये भी ख्याल था कि काल कोठड़ी में बंद मेरी बीवी जमीला शायद मेरी आवाज़ सुन ले और उसे पता चल जाए कि मैं उसकी मदद को वहां पहुंच गया हूं। दूसरे सपेरे फौजी ने सख्त लहजे में कहा, तुम शिकारी हो तो तुम्हारी बंदूक कहाँ है? तुम तो अपने लिबास से कोई जोगी मालूम होते हो। सच बताओ, तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? तीसरे फौजी सपेरे ने कहा, यह पुलिस का जासूस है, इसे झांसी की सीआईडी पुलिस ने आलोप नगर की जासूसी के लिए भेजा है। इसे यहीं खत्म करो, यह हमारा दुश्मन है। सरदार सपेरा बोला, मुझे यह हमारे दुश्मन नाग मंदिर वालों का जासूस लगता है, या फिर यह वही जोगी है जो इससे पहले महादेव जी की नर्तकी को यहाँ से भगाने आया था। एक और सपेरे फौजी ने इस ख्याल की तायद करते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो, इसको अभी महादेव जी के आश्रम में ले चलते हैं। महादेव जी खुद इसकी जिंदगी और मौत का फैसला करेंगे। मैं दुहाई देने लगा कि मैं मामूली जोगी हूँ, मेरा नाग मंदिर से कोई ताल्लुक नहीं। मैं जंगल में अपनी कुटिया का रास्ता भूलकर इधर आ निकला हूँ। उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। कहने लगे कि तुम दुश्मन के आदमी हो, नाग मंदिर के जोगी जासूस हो। चलो इसे महादेव और गंगोली सपेरे के पास ले चलो। उन्होंने फौरन मेरे दोनों हाथ पीछे कसकर बांध दिए और 4 सपेरे मुझे ठुड्डे मारते बल्कि खींचते घसीटते महादेव के शैतानी आश्रम की तरफ लेकर चल पड़े। अब सिर्फ एक ही सूरत थी कि मैं वहां पहुंचने से पहले वापस सांप की शक्ल इख्तियार कर लूं। मैं उन लोगों की लातें धक्के खाता और उनके साथ साथ घसीटता चला जा रहा था। सामने आश्रम के पत्थर का बड़ा दरवाजा नजर आने लगा, जहां पीतल के 10-12 दिए मेहराबों में रोशन थे। अभी ये दरवाजा कोई 60-70 गज के फासले पर था कि अचानक मुझे चक्कर सा आ गया। इसके साथ ही मेरा जिस्म हल्का होना शुरू हो गया। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मेरा रूप बदलने वाला था और फिर जैसे ही 4 सपेरे फौजी मुझे खींचते हुए आश्रम के दरवाजे के करीब पहुंचे, मैं उनकी नज़रों से गायब हो गया। मैं उन्हें देख रहा था मगर वो मुझे नहीं देख सकते थे। मैं उस सांप को भी देख रहा था जो मेरा दूसरा रूप था और जो बड़ी तेजी से दरख्तों और झाड़ियों की तारीकी में गायब हो गया था। उन लोगों ने सांप को नहीं देखा। वो हक्का बक्का होकर खड़े पहले इधर उधर देखने लगे कि मैं कहाँ गायब हो गया हूँ, फिर एक दूसरे की तरफ हैरत ज़दा होकर तकने लगे। उनमें से एक ने कहा, ये जोगी कहाँ चला गया? दूसरा बोला, धर्मवीर जी, ये जोगी कोई बड़ा तपस्वी साधु था, वो आलोप हो गया है। आलोप का मतलब था कि गायब हो गया है, यानी इनविजिबल। भारत में इस किस्म के साधुओं और जोगियों के बारे में बड़े किस्से मशहूर थे कि फलां जोगी बैठे बैठे गायब हो जाता है, फलां साधु हवा में उड़ता देखा गया है। उनके लिए ये बात कोई इतनी अचंभे की नहीं थी। परेशानी उन्हें इस बात की थी कि महादेव के दुश्मन नाग मंदिर का साधु जो वहां जासूसी करने आया था, उनके हाथ से निकल गया था। मैं करीबी झाड़ियों में छुपा उन लोगों को देख रहा था और सोच रहा था कि अगर मैं इन चारों को डसकर इसी जगह ढेर कर दूं, तो इसका क्या नतीजा निकल सकता है। मुझे ये मालूम नहीं था कि मेरे डसते ही ये लोग गिर कर मर जाएंगे या मरने से पहले से कोई आवाज वगैरह भी निकालेंगे। बकौल गुंदरनी के मेरा जहर इतना ज्यादा जहरीला था कि मेरे डसने से आदमी का जिस्म उसी वक्त फट जाता। फर्ज कर लिया मैं एक आदमी को डसता हूँ, वो गिरता है तो दूसरा शोर मचाता हुआ या तो भाग सकता है या मुझे देखकर मुझ पर अंधाधुंध गोलियां बरसा सकता था और फायरिंग के धमाके सारे आश्रम को बेदार कर सकते थे। चुनाचे मैंने उन्हें कुछ न कहा। चारों वापस कोठड़ी की तरफ चले गए। मैं भी उनके पीछे पीछे रेंगने लगा। उन्होंने कोठड़ी के बाहर पहरा देते सपेरे फौजियों को सारा माजरा सुनाया तो उनमें से एक ने कहा, मुझे तो पहले ही शक था कि रात के वक्त ये जोगी जंगल की तरफ से आया है, तो यूं ही नहीं आया, ये जरूर आलोप साधु होगा। अब क्या करें? अगर वो आलोप हो गया तो यहाँ कहीं मौजूद होगा। एक सपेरे फौजी ने कहा। दूसरा बोला,
मौजूद होगा तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? खुद ही यहाँ से भाग जाएगा या फिर जासूसी करने आश्रम की तरफ चला गया होगा। हमें खामोश रहना चाहिए और किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए। हाँ, ये तुमने ठीक कहा, सपेरे फौजियों का सरदार बोला। हम जाते हैं, महादेव जी के पुजारी नर्तकी को लेने आते ही होंगे। तुम उनसे भी कोई बात ना करना। इतना कहकर चारों सपेरे फौजी वहां से चले गए। मैंने इत्मीनान का सांस लिया क्योंकि अब मैं उन दो आदमियों से और जो पुजारी मेरी बीवी को लेने आने वाले थे निमट सकता था। रात गुजरती चली गई। कोई 1 घंटे के बाद दोनों सपेरे फौजी उठ खड़े हुए और चाको चौबंद होकर कोठरी के दरवाजे के सामने खड़े हो गए। उनमें से एक ने कहा, आश्रम के पुजारी आ रहे हैं। मैंने देखा, वो दुबले पतले आदमी गेरों धोतियां और हाथों में फूलों के हार लिए आहिस्ता आहिस्ता कोठड़ी की तरफ चले आ रहे थे। कोठड़ी के पास आकर वो रुक गए। उनमें से एक पुजारी ने कहा, हम महादेव जी की दुल्हन नर्तकी को लेने आए हैं। सपेरे फौजियों में से एक ने कहा, महादेव जी दुल्हन नर्तकी हम आपके हवाले करते हैं। ये कहकर वो एक तरफ हट गया। दूसरे सपेरे फौजी ने आगे बढ़कर दरवाजे की ताले को चाबी लगाकर घुमाई और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद वो कोठरी से निकला तो मेरा इंसानी दिल जोर से धड़क उठा। उसके साथ मेरी बीवी जमीला सर झुकाए सुर्ख रंग की साड़ी पहने चली आ रही थी। मैंने उसके चलने के अंदाज से मालूम कर लिया था कि वो बादल नखास्ता चल रही थी। वो महादेव के आश्रम में नहीं जाना चाहती थी, मगर वो कोई मुजाहमत नहीं कर रही थी। दोनों पुजारियों ने आगे बढ़कर मेरी बीवी के गले में हार डाले और कहा, हे सिद्धि सावित्री, बन सुंदरी, आकाश की अप्सरा, तुम्हारे पति देव महादेवता श्री महादेव ने तुझे अपने आश्रम में बुलाया है। हम तुम्हें लेने आए हैं, हमारे साथ चल। मेरी बीवी ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही दोनों पुजारी चले, वो भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। उस काल कोठरी से महादेव के शैतानी आश्रम की तरफ एक छोटी सी पगडंडी जाती थी जो संगे मरमर की थी। पगडंडी के आधे रास्ते में अंधेरा था। मैंने उस जगह उन पुजारियों पर हमला करने का प्रोग्राम बनाया था। चुनाचे जैसे ही मेरी बीवी को लेकर आश्रम की तरफ वो चल पड़े, मैं भी उनके पीछे चल पड़ा। मैं उनसे जरा दूर रहकर पगडंडी की झाड़ियों के दरमियान रेंग रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मैं पगडंडी के करीब होता जा रहा था। पहले मेरी बीवी पुजारियों के पीछे थी। पगडंडी पर आकर उन्होंने मेरी बीवी को अपने दरमियान कर लिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते इस तरह चल रहे थे जैसे पूजा करने जा रहे हों। जब वो पगडंडी के आधे रास्ते में आ गए जहां हल्का हल्का अंधेरा था और जहां ना तो आश्रम के दरवाजे पर जलने वाले चिरागों की पूरी रोशनी पहुंच रही थी और ना काल कोठड़ी के दरवाजे पर जलने वाली लालटेन की रोशनी पहुंच रही थी, तो मैं आहिस्ता से पगडंडी के ऊपर आ गया। संगे मरमर के पत्थरों में से अलग होकर मैं घास में रेंग रहा था। मेरा टारगेट मेरी जानिब चलने वाला पुजारी था। पहले मुझे उसी पर अटैक करना था। जैसे ही ये लोग अंधेरे में आए, मैं तेजी से रेंग कर अपनी साइड पर चलने वाले पुजारी के पांव के बराबर आ गया और फिर जैसे बिजली चमकती है, बिल्कुल उतनी तेजी से मैंने उछलकर पुजारी के पांव पर डस लिया। दोनों पुजारी पांव से नंगे थे। मैं जल्दी से एक तरफ हट गया। मेरा ख्याल था कि पुजारी को जैसे ही अपने पांव पर मेरे दांतों की चुभन महसूस होगी, वो कोई ना कोई आवाज जरूर निकालेगा। मगर उसने कोई आवाज नहीं निकाली और धड़ाम से पगडंडी की झाड़ियों पर गिर पड़ा। दूसरा पुजारी घबरा कर उसकी तरफ बढ़ा और गिरे हुए पुजारी को उठाते हुए बोला, धर्मात्मा, धर्मात्मा, क्या हो गया? फिर वो जैसे डर कर पीछे हट गया। मेरा ख्याल है कि मेरे जहर से पुजारी का जिस्म फटना शुरू हो गया था। जैसे ही दूसरा पुजारी पीछे हटा, मैंने उस पर भी हमला कर दिया। मुझे खतरा था कि वो शोर मचा देगा। मैंने उछलकर उसकी नंगी पिंडली पर डसा था। वो भी बगैर कोई आवाज निकाले धड़ाम से गिर पड़ा। मेरी बीवी डर कर पीछे हट गई और इससे पेशतर कि वो डर कर वहां से भागती, मैंने इंसानी आवाज में उसे पुकार कर कहा, जमीला भागो मत, मैं हूं करमदाद तुम्हारा खाविंद। जमीला ने जल्दी से साड़ी का आंचल एक तरफ किया और जिधर से उसे मेरी आवाज आई थी उस तरफ हैरान होकर देखने लगी। मैं इस बात से खुश हुआ कि उस पर महादेव के शैतानी मंत्रों का असर नहीं था। वो अपनी असली हालत में थी। उसने मेरी आवाज पहचान ली थी। मैंने जल्दी से कहा, जमीला, खुदा के लिए मेरी बात गौर से सुनो। मैं इस वक्त तुम्हारे बिल्कुल करीब हूँ। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मगर तुम मुझे नहीं देख सकती। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सारी बातें तुम्हें बाद में बताऊंगा। फौरन सिंधिया की कुटिया की तरफ भाग चलो। मेरा कयास था, कहता था
कि वो सिंधिया की कुटिया का रास्ता जानती होगी, क्योंकि सिंधिया ने मुझे बताया था कि वो उसे लेकर अपनी कुटिया पर आएगी। जमीला अभी तक हैरत ज़दा होकर खड़ी थी। मैंने एक बार फिर उसे कहा, खुदा के लिए जल्दी करो, अगर तुमने मजीद वक्त ज़ाया कर दिया तो याद रखो, फिर हम सारी ज़िंदगी कभी एक दूसरे से नहीं मिल सकेंगे। मैं जो कहता हूँ उसी तरह करो। मैं एक ख़ास तलिस्म के असर से तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ से निकलने के बाद मैं तुम्हारे सामने ज़ाहिर हो जाऊंगा। जल्दी से सिंधिया की कुटिया की तरफ दौड़ पड़ो। क्या तुम जानती हो कि उसकी कुटिया कहाँ है? जमीला ने सहमी हुई आवाज में कहा, हाँ, वो उस तरफ है। मैं बड़ी धीमी आवाज में बात कर रहा था। मैंने कहा, बस उस तरफ भाग चलो, मगर अपने आप को छुपाए रखना, कोई तुम्हें देख ना ले। फिक्र ना करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो वहीं से झाड़ियों की तरफ हो गई और उसने मशरिक की तरफ उन दरख्तों की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया जिनके अकब में सिंधिया की कुटिया थी। मैं भी तेजी से उसके पीछे रेंगने लगा। रेंगते रेंगते कभी मैं जमीला के दाएं जानिब हो जाता और कभी बाएं जानिब। मुझे इल्म था कि जमीला के जिस्म से भी नाग मंत्रों की खास बू निकलती है, जिसकी वजह से वहां के सांप उस पर हमला नहीं कर सकते, बल्कि उसके जिस्म की बू से बनमानस भी उसके करीब नहीं आते थे। डर मुझे सिर्फ किसी सपेरे फौजी का था कि अगर वो इस तरफ कहीं मौजूद हुआ तो जमीला को इस तरह दौड़ते देख कर उसके पीछे ना आ जाए। मैंने उसे कहा, जमीला मेरी जान, घबराना बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने दौड़ते हुए पूछा, तुम कहाँ हो, मुझे नजर क्यों नहीं आते? मैंने कहा, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता जमीला, यहाँ से किसी तरह निकल चलें, फिर सारी कहानी सुना दूंगा। जमीला का सांस फूल गया। मेरा सांस नहीं फूल रहा था। सिंधिया की झोंपड़ी के पास आकर मैंने जमीला से कहा, जंगल में बाएं जानिब उतर कर दौड़ना शुरू कर दो। तुम थक तो नहीं गई? वो बोली, मैं थक गई हूँ। खुदा का शुक्र है कि वो अपनी असली हालत में वापस आ चुकी थी। वो किसी मंतर के जेरे असर नहीं थी। मैंने कहा, थोड़ी हिम्मत करो, इस खूनी जंगल से एक बार निकल गए तो फिर ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मैंने देखा कि जमीला बड़ी दलेरी और बेखौफी से आदमखोर दरख्तों और बेलों के दरमियान में से गुजर रही थी। वो दौड़ नहीं सकती थी क्योंकि जंगल में झाड़ झंकाड़ इतना लगा हुआ था और दरख्त इतने करीब करीब थी कि यहाँ दौड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। मैं इस ख्याल से परेशान था कि जब महादेव के आश्रम में पुजारी जमीला को लेकर नहीं पहुंचेंगे तो महादेव उनकी तलाश में अपने आदमी भेजेगा। जब उसे पता चलेगा कि काल कोठड़ी और आश्रम के दरमियान बाग की पगडंडी पर दोनों पुजारी मरे पड़े हैं और जमीला गायब है तो वहां कोहराम मच जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ से जल्द अज जल्द निकल जाना चाहता था। अभी हम खूनी जंगल के आधे रास्ते में ही थे कि आश्रम की तरफ से फायरिंग की आवाजें सुनाई दीं। ये स्टेन गन्नों की फायरिंग थी। जमीला सहम कर बैठ गई, कहने लगी, उन लोगों को पता चल गया है, वो हमें पकड़ लेंगे। मैं रींग कर उसके बिल्कुल करीब आ गया। मैंने उसे हौसला देते हुए कहा, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि हम जिंदा सलामत निकल जाएंगे। अब खूनी जंगल खत्म होने ही वाला है। जमीला को जिस तरफ से मेरी आवाज आ रही थी वो उस तरफ गौर से देख रही थी। बोली, करमदाद, ये तुम्हें क्या हो गया? और उसने बच्चों की तरह सिसक सिसक कर रोना शुरू कर दिया। मैंने जल्दी से कहा, खुदा के लिए ये वक्त आंसू बहाने का नहीं। महादेव के सपेरे फौजी हमारे पीछे लग गए हैं। अगर वो यहाँ तक आ गए तो हम जिंदगी भर एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकेंगे। जमीला मेरी आवाज की जानिब बराबर देख रही थी, कहने लगी, क्या तुम सांप बन गए हो? मैंने कहा, यही समझ लो, लेकिन मैं इंसान की हैसियत से भी जिंदा हूँ। ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं। उठो और दरख्तों के दाएं जानिब से आगे बढ़ो। जमीला फौरन उठी और दाएं जानिब वाली दरख्तों में घुस गई। कहने लगी, मुझे इस रास्ते का पता है, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। यहाँ से एक आसान रास्ता जंगल से बाहर निकलता है। जमीला मुझे एक टीले की तरफ ले गई। वहां से एक घाटी दूसरी तरफ उतरती थी। हम घाटी उतर गए। एक आगे नदी आ गई। हमने नदी पार कर ली। नदी के दूसरी तरफ एक ऐसा जंगल था जो पहले मैंने नहीं देखा था। चूंकि मैं सांप की शक्ल में था, इसलिए अंधेरे में भी मुझे बड़ी बड़ी चट्टानें और नोकीले पत्थर जमीन से बाहर निकलकर दरख्तों की टहनियों तक जाते नजर आ रहे थे। जमीला झाड़ियों को एक तरफ हटाती तेज तेज चल रही थी। मैं उसके पाँव के साथ ही रींग रहा था। उसे मालूम था कि मैं किसी हादसे की वजह से या किसी तिलिस्म की वजह से इंसान से सांप की शक्ल इख्तियार कर गया हूँ। उसके बाद उसने मुझसे इस बारे में कोई सवाल नहीं किया। मैंने पूछा, ये रास्ता मैंने पहले नहीं देखा। वो बोली, मुझे गंगूली सपेरा इसी रास्ते से महादेव के आश्रम तक ले गया था। ये महफूज इलाका है और छोटा भी है।
جمیلہ نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ ہمارے عقب میں مہادیو کے سپیرے فوجیوں کی فائرنگ کی آواز اب دور ہو گئی تھی۔ وہ خونی جنگل کے روایتی راستے کی طرف ہماری تلاش میں جا رہے تھے، جبکہ ہم دائیں جانب ایک دوسرے راستے پر چلے جا رہے تھے۔ ہم ایک کھلی جگہ پر نکل آئے، سامنے درختوں کی قطار سیاہ دیوار کی طرح کھڑی تھی۔ جمیلہ نے کہا، یہ خونی جنگل کی آخری سرحد ہے۔ میں نے خوش ہو کر کہا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ بولی، بالکل سچ۔ ان درختوں پر آ کر خونی جنگل ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوا۔ ہم درختوں کی دیوار کی دوسری طرف آئے تو دور میدان کے پار چوکھمبا گاؤں کی اکا دکا روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں۔ میں نے جمیلہ سے کہا، جمیلہ، میں کس طرح شکر کروں خدا کا کہ میں تمہیں زندہ سلامت لے کر خونی جنگل سے نکل آیا ہوں۔ وہ اب آرام سے چل رہی تھی، کہنے لگی، ابھی خطرہ ہمارے ساتھ ہے۔ مہادیو کے آدمی خونی جنگل سے باہر نہیں آئیں گے، لیکن اس کے جاسوس سپیرے جہاں بھی میں ہوں گی وہاں پہنچ جائیں گے۔ میں نے کہا، ہم موت کے منہ سے نکل آئے ہیں، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم پنجاب کی طرف نکل جائیں گے، وہاں سے کشمیر چلے جائیں گے۔ جاسوس سپیرے وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے، تم بے فکر رہو۔ کشمیر سے ہم سرحد پار کر کے پاکستان چلے جائیں گے۔ جمیلہ کہنے لگی کہ ہم اس وقت کہاں جائیں؟ کیا رات کے وقت ہمیں دیو گڑھ جانے والی کوئی بیل گاڑی مل جائے گی؟ میں نے کہا، ہم جوگن مایا دیوی کی کٹیا میں جائیں گے۔ اگر وہ وہاں پر نہ ہوئی تو پیچھے مڑی میں گندرنی کے پاس جائیں گے۔ اور میں نے اسے مختصر گندرنی کے بارے میں بتا دیا کہ میں اسی کی ایک جڑی بوٹی اور منتروں کی وجہ سے انسان سے سانپ کے روپ میں آیا ہوں۔ مگر تم گھبرانا نہیں، میں کسی بھی وقت اپنی اصلی انسانی شکل میں واپس آ سکتا ہوں۔ ہم رات کی تاریکی میں کھیتوں میں سے گزرتے ہوئے چوکھمبا گاؤں کے کنارے جوگن مایا دیوی کی کٹیا میں پہنچے۔ جوگن ابھی تک نہیں آئی تھی، اس کی کٹیا خالی پڑی تھی۔ میں جمیلہ کو لے کر گندرنی کی کٹیا کی طرف گیا۔ گندرنی کٹیا میں موجود تھی، لالٹین روشن تھی۔ ہم دونوں کو دیکھ کر وہ بولی، مجھے پورا وشواس تھا کہ تم اپنی بیوی کو ضرور نکال لاؤ گے۔ میں نے کہا، لیکن اب مجھے انسانی شکل میں واپس لے آؤ۔ اب مجھے سانپ کے روپ میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ جمیلہ گندرنی کے قریب بیٹھ گئی۔ گندرنی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم بڑی خوش قسمت ہو کہ تمہیں ایک محبت کرنے والا بہادر پتی ملا ہے۔ جمیلہ نے کہا کہ مگر میں سانپ کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکوں گی؟ میرے پتی دیو کو واپس انسانی شکل دے دو۔ گندرنی نے کہا، کرمداد، میں نے تمہیں آکاش بوٹی پلانے سے پہلے بتا دیا تھا کہ اس بوٹی کا اثر تم پر 1 سال سے لے کر 5 یا 10 سال اور ہو سکتا ہے کہ جب تک تم زندہ رہو تم پر رہے۔ تم نے کہا تھا کہ مجھے منظور ہے، اب یہ میرے اختیار میں نہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہوگا کہ تم پر کسی بھی وقت آکاش بوٹی کا اثر ہلکا پڑنے لگے اور تم سانپ سے انسانی شکل اختیار کر لو گے، لیکن یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، 10 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد، اور زیادہ سے زیادہ 1 پہر یا 1 رات کے بعد تم دوبارہ سانپ کی شکل اختیار کر لو گے۔ میں یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ جمیلہ کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ بھی پریشان تھی، کہنے لگی، گندرنی، کیا تمہارے پاس اس مشکل کا کوئی حل نہیں؟ وہ بولی، اگر میرے پاس کوئی علاج ہوتا تو میں تمہارے خاوند کو ضرور بتا دیتی اور اسے اس مشکل سے نکال لیتی، لیکن جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ اس مشکل کا میرے پاس کوئی حل نہیں۔ اچانک گندرنی نے کہا کہ ہاں، ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ وہ کیا؟ مجھ سے پہلے جمیلہ نے بے تابی سے پوچھا۔ گندرنی نے کہا، شہر بھوپال میں سبز رومالوں والی ایک خانقاہ ہے۔ اس خانقاہ میں ایک بڑی کرنی والے مسلمان بزرگ کا مزار ہے۔ اگر تم وہاں جا کر 5 راتیں اپنے خدا کی عبادت کرو اور سبز رومالوں والے بزرگ کی روح کو ثواب پہنچاؤ تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس مشکل سے نجات مل جائے۔ میں نے کہا، میں یہ ضرور کروں گا، مجھے بتاؤ بھوپال شہر میں ان بزرگ کا مزار کہاں پر ہے؟ گندرنی نے کہا، بھوپال کے ریلوے اسٹیشن کے پچھم کی جانب ایک چھوٹا سا ٹبہ ہے، بزرگ کا مزار اسی ٹبے کے اوپر ہے۔ یہ مزار شریف سبز رومالوں والی درگاہ کے نام سے مشہور ہے۔ تم بھوپال کے کسی آدمی سے پوچھو گے تو وہ تمہیں درگاہ کا پتہ بتا دے گا۔ جمیلہ نے کہا، میں آج ہی اپنے خاوند کو لے کر بھوپال چلی جاتی ہوں۔ گندرنی بولی، مجھے یقین ہے کہ ان بزرگ کی آتما تمہاری مدد ضرور کرے گی۔ اس وقت رات کافی گزر گئی ہے، تم دونوں آرام کرو، صبح یہاں سے اپنے سفر پر روانہ ہو جانا۔ رات کا باقی حصہ ہم نے گندرنی کی کٹیا میں سو کر بسر کیا۔ دوسرے روز ہم نے بھوپال شہر کی جانب سفر کی تیاری شروع کر دی۔ تیاری کیا کرنی تھی، بس میں نے جوگیوں والا حلیہ بدل ڈالا، زعفرانی دھوتی کی جگہ سفید دھوتی اور کرتا پہن لیا۔ جمیلہ نے جو ساڑی پہنی ہوئی تھی وہی رہنے دی۔ میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے۔ گندرنی نے ہمیں کچھ روپے دیے اور کہا،
भोपाल पहुंचने के बाद अगर तुम्हें और पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो भोपाल में भैरों जी का मंदिर है, उसका बड़ा पुजारी मेरा दोस्त है, उसको जाकर मिल लेना। जितनी रकम की तुम्हें ज़रूरत होगी वो तुम्हें दे देगा। जब हम गुंदरनी की कुटिया में नाश्ता करने के बाद चौकम्बा गांव की तरफ चलने लगे तो गुंदरनी ने कहा, करमदाद, तुम अपनी बीवी को महादेव के आश्रम से जरूर निकाल लाए हो, लेकिन महादेव तुम्हें इतनी आसानी से माफ करने वाला नहीं। वो अपने जासूस सपेरे तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के पीछे लगा देगा, जो तुम्हारी बीवी की बू सूंघते हुए उस तक पहुंच जाएं और या उसे हलाक करने की या अगवा करने की कोशिश करेंगे। तुम्हें उन दुश्मनों से हर वक्त होशियार रहना पड़ेगा। जमीला ने कहा, गुंदरनी बहन, मैं उन सपेरों के हथकंडों से वाकिफ हूँ। अगर उन्हें मेरी बू आ जाएगी तो मुझे भी उनकी बू पहले से आ जाएगी। हम लोग अपना बचाव कर लेंगे। बस ठीक है, गुंदरनी ने कहा, भगवान तुम्हारी मदद करे। अब तुम जाओ। मैंने गुंदरनी का शुक्रिया अदा किया तो वो बोली, शुक्रिया की क्या ज़रूरत है, मैंने जो कुछ किया सिर्फ इसलिए किया कि तुम दोनों मियाँ बीवी, पति और पत्नी एक दूसरे से बेहद प्यार करते हो। फिर वो कहने लगी, करमदाद, तुम इस तरह रेंगते हुए मत जाना। बेहतर है तुम्हारी बीवी तुम्हें उठाकर अपने लिबास के अंदर छुपा ले, क्योंकि तुम लोग किसी जंगल में नहीं बल्कि शहरों की दुनिया में जा रहे हो। वहां लोग सांप को देखते ही उसको हलाक करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जब गुंदरनी ने मेरी हलाकत की बात की तो मुझे उससे पूछने वाली एक बड़ी अहम बात याद आ गई। मैंने पूछा, गुंदरनी, एक जरूरी बात पूछनी थी, ये बताओ कि सांप के रूप में अगर किसी ने मुझे मार डाला या मेरा सर कुचल दिया, जिस तरह के लोग सांपों को मार डालते हैं, तो क्या उस वक्त मैं भी मर जाऊंगा? उस वक्त जमीला ने मुझे अपनी कलाई के गिर्द में लपेट रखा था और मैंने अपनी गर्दन उठाई हुई थी। जमीला ने भी मेरे सवाल की तायद करते हुए कहा, यह बात तो मैं भी पूछना चाहती थी। गुंदरनी ने कहा, तुम आधी बेवा हो जाओगी। क्या मतलब? जमीला ने पूछा। गुंदरनी कहने लगी, बहुत अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने यह सवाल पूछ लिया। अब गौर से सुनो, अगर कभी ऐसा हो गया कि तुम्हारे खाविंद करमदाद को, जबकि वो सांप की शक्ल में हो, किसी ने लाठी या पत्थर मार कर कुचल डाला और वो मर गया या जख्मी हो गया या इसके जिस्म का कोई हिस्सा कट गया, तो तुम इसके जिस्म के टुकड़े उठाकर संभाल कर किसी डब्बे या पटारी में बंद कर लेना। उसके बाद तुम्हें हिंदुओं के मुकद्दस मुकाम मथुरा शहर में जाना होगा। वहां जो सबसे बड़ी शमशान भूमि होगी, यानी जहां हिंदू अपने मुर्दों को जलाते हैं, वहां किसी ताज़ा जले हुए मुर्दे की राख पर सांप के टुकड़ों वाली पटारी या डब्बे को रख देना। ये पटारी सारी रात ताज़ा जले हुए मुर्दे की राख में पड़ी रहने देना। अगले दिन जब तुम आकर पटारी खोलोगी तो सांप के जिस्म के टुकड़े एक दूसरे से जुड़कर असली हालत में आ गए होंगे और तुम्हारा खामिन जिंदा हो गया होगा। इसको अच्छी तरह से याद कर लो। जमीला ने कहा, मैं ऐसा ही करूंगी। गुंदरनी ने तायद करते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि जब तुम्हारा खाविंद सांप के रूप में हो तो इसकी हिफाजत करना, इसे अपने से अलग मत होने देना। लेकिन मेरा ख्याल है कि भोपाल की दरगाह पर जाकर बुजुर्ग के मज़ार की 5 रातें इबादत करने के बाद तुम्हारे खाविंद को सांप के रूप से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। अब तुम लोग जाओ, सवेरा होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि दिन निकलने से पहले पहले तुम इस खतरनाक इलाके से जितनी दूर निकल सकते हो निकल जाओ। मैंने गुंदरनी से कहा, खुदा तुम्हें खुश रखे। फिर हम दोनों वहां से निकल पड़े। अभी सुबह की सफेदी नमूदार नहीं हुई थी। गांव पहुंचे तो एक गाड़ी बान हमें बैलों को गाड़ी के आगे जोतता मिल गया। कहने लगा, बाकी सवारियां पूरी होंगी तो देवगढ़ की तरफ चलूंगा, तुम इंतजार करो। जमीला ने कहा, मैं तुम्हें बाकी सवारियों का भी किराया दे दूंगी, हमें जल्दी जाना है, ट्रेन पकड़नी है देवगढ़ से। मैं अभी तक सांप की शक्ल में था। मुझ पर आकाश बूटी का असर एक सेकंड के लिए भी कम नहीं हुआ था। अगर होता तो मैं थोड़ी देर के लिए ही सही इंसान की शक्ल इख्तियार कर लेता। जमीला ने मुझे साड़ी में छुपाया हुआ था। देवगढ़ पहुंचते पहुंचते काफी दिन निकल आया। हम स्टेशन पर जाकर बैठ गए। भोपाल जाने वाली गाड़ी काफी देर इंतजार के बाद आई। जमीला एक डब्बे में बैठ गई। मैं उसकी साड़ी के अंदर उसके ब्लाउज में छुपकर सिमटा हुआ था। जमीला ने अच्छी तरह से साड़ी से अपने जिस्म को ढांपा हुआ था। ट्रेन चल पड़ी। सारा दिन सारी रात सफर में गुजर गई। अगले दिन दोपहर के वक्त ट्रेन भोपाल पर पहुंची। जमीला मुझे लेकर ट्रेन से उतरकर स्टेशन से बाहर आ गई। मैंने उसे कहा, यहाँ किसी से पूछ लो कि सब्ज रुमालों वाली दरगाह कहाँ है। जमीला ने कहा, कुंदरनी ने कहा था कि स्टेशन से पश्चिम की तरफ टीला है, उस टीले या टिब्बे पर बुजुर्ग की दरगाह है, चल कर देख लेते हैं।
मैंने कहा कोई तांगा या रिक्शा करवा लो। जमीला ने एक खाली रिक्शे वाले को हाथ दिया, रिक्शा रुक गया। वो उसमें बैठ गई और ड्राइवर से कहा कि मुझे सब्ज रुमालों वाली दरगाह पर ले चलो। दरगाह वहां से ज्यादा दूर नहीं थी, टीले के ऊपर सब्ज झंडियां लहरा रही थीं। मैं जमीला के ब्लाउज के अंदर से अपनी सांप वाली छोटी सी सिरी बाहर निकाल कर देख रहा था। जमीला रिक्शे से उतरकर टीले की तरफ चली तो उसने मेरा सर हाथ से पकड़कर अपने ब्लाउज में कर लिया। मुझे कवाली की आवाजें आने लगी थीं। टीले के ऊपर कवाली हो रही थी। मैंने धीमी आवाज में जमीला से कहा, यहाँ तुम कहाँ ठहरोगी? हमें 5 रातें कयाम करना होगा। उसने कहा, खुदा के लिए खामोश रहो। मैंने महसूस किया कि वहां कुछ और लोग भी आ जा रहे थे। कुछ देर तक जमीला दरगाह पर पहुंचकर इधर उधर फिरती रही। उसने मुझे कहा, मैं इस वक्त दरगाह के पीछे एक दरख्त के नीचे बैठी हूँ। मैंने कहा, अब मैं बाहर आ सकता हूँ? और मैं अपनी बीवी की साड़ी से बाहर निकल आया। वो बताने लगी कि दरगाह पर रात को औरतों के ठहरने का कोई इंतजाम नहीं, हमें शहर में जाकर किसी होटल में ठहरना पड़ेगा। मैंने कहा, तुम्हारे पास कितनी रकम है? क्योंकि होटल का 5-6 दिन का किराया तो बहुत हो जाएगा। मैं जमीला को देख रहा था। उसने साड़ी के अंदर से रुमाल में बंधे हुए नोट निकाल कर गिने और बोली, मेरे पास इस वक्त सिर्फ 150 रुपया बाकी है। मैंने कहा, चल कर पता करते हैं कि होटल का किराया कितना है, हो सकता है कि किसी सस्ते होटल में जगह मिल जाए। वो मायूसी के लहजे में बोली, करमदाद, सस्ते से सस्ता होटल भी इतना सस्ता नहीं होगा कि मैं इन पैसों में वहां 5 दिन तक रह सकूं, और फिर मेरा खाना पीना कहाँ से होगा? हमें वापस कश्मीर की तरफ भी जाना है। हमें नए कपड़ों की भी जरूरत है। मैंने कहा, तो फिर क्या किया जाए? हमारे पास तो इन थोड़े से पैसों के सिवा और कुछ नहीं। जमीला कहने लगी, अल्लाह मालिक है, सिर्फ मुझे रात बसर करने का ठिकाना चाहिए। तुम्हें तो कोई भी नहीं देखेगा। मैं मालूम करती हूँ, यहाँ कोई ना कोई ऐसी जगह जरूर होगी जहाँ बाहर से आई हुई औरतें रात बसर कर सकें। वो उठकर एक तरफ चल पड़ी। मैं उसकी साड़ी में छुपा हुआ था। फिर वो एक औरत से बातें करने लगी। उसने औरत से रात बसर करने के ठिकाने के बारे में पूछा तो उस औरत ने बड़ी साफ उर्दू जबान में कहा, यहाँ दरगाह शरीफ के पीछे 4-5 हुजरे हैं जहाँ बाहर से आने वाली खवातीन रात को ठहरती हैं। आओ मैं तुम्हें दरगाह के मुतवल्ली से मिलाती हूँ। अब मुझे मुतवल्ली से जमीला की बातों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। मुतवल्ली ने जमीला से पूछा, बीबी तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारे साथ कोई मर्द नहीं? जमीला ने कहा, बाबा जी, मैं दिल्ली से आई हूँ। मुझे मेरे पीरो मुर्शद ने हुक्म दिया है कि मैं सबज रुमालों वाले मिज़ार पर अकेली जाऊं और 5 रातें यहाँ वजीफा करूं। तब मेरे खामिन को आराम आ जाएगा। मेरा खामिन बहुत बीमार है। मतवल्ली की आवाज आई, ठीक है बीबी, तुम दरगाह के पीछे जो कोठरियां हैं उनमें से एक कोने वाली कोठरी में रह सकती हो। जमीला ने उसका शुक्रिया अदा किया और वहां से एक तरफ चल पड़ी। थोड़ी देर बाद जमीला मुझसे मुखातिब हुई, करमदाद, मेरे ठहरने का इंतजाम हो गया है, तुमने सुन लिया होगा। मैंने कहा, हाँ मैंने सब सुन लिया है। मैं अब कोने वाली कोठरी में आ गई हूँ। अब मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी, तुम भी ना बोलना। कोठरी के बाहर एक औरत चारपाई पर बैठी है, शायद ये इन कोठरियों की इंचार्ज है। मैं चुप रहा। जमीला उस औरत को सलाम करके मुतवल्ली के बारे में बताने लगी कि उन्होंने मुझे कोने वाली कोठरी में 5 दिन रहने की इजाज़त दी है। बूढ़ी औरत की आवाज़ आई, कौन हो और कहाँ से आई हो? उस औरत का लहजा सख्त था। जमीला ने बड़ी आजिज़ी से अपने खामिन की मसनूई बीमारी का वाक़या बयान किया। वो औरत बेदिली से बोली, ठीक है, कोने वाली कोठरी में चली जाओ। इसका 5 दिन का किराया 50 रुपया होगा। ये रकम तुम्हें अभी अदा करनी होगी। मैंने महसूस किया कि जमीला साड़ी में से पैसों वाली गुथली निकाल रही थी। उसने औरत से कहा, बहन जी ये लीजिए 50 रुपए, आपकी बड़ी मेहरबानी है। औरत ने कहा, कोने वाली कोठरी में चली जाओ। जमीला चलने लगी। मैं अभी तक उसके ब्लाउज में ही छुपा हुआ था। मुझे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। जमीला ने कहा, मैं कोठरी में आ गई हूँ, तुम बाहर आ सकते हो। और जमीला ने मुझे ब्लाउज से बाहर निकाल लिया। जमीला ने मुझे एक तरफ कुर्सी पर बिठा दिया। मैं कुंडली मारकर बैठ गया। मैं छोटा सा सांप था। मैंने जमीला से कहा, यहाँ तुम्हारे खाने पीने का क्या बंदोबस्त होगा? मेरा ख्याल है दरगाह में लंगर ज़रूर खुलता होगा। जमीला ने चारपाई पर बिस्तर खोलते हुए कहा, देखा जाएगा। कोठरी का दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर दिन की रोशनी आ रही थी। अचानक एक औरत अंदर दाखिल हुई। जमीला ने घबरा कर मेरी तरफ देखा, लेकिन मैं इतने अरसे में कुर्सी से रींग कर नीचे उतर चुका था और दीवार के पास अंधेरे में छुप गया था। वो औरत बोली, बीबी सुबह और रात लंगर खुलता है,
तुम लंगर से खाना ले सकती हो, अगर चाहो तो बाहर से भी मंगवा कर खा सकती हो, मगर इसके लिए तुम्हें 50 रुपए पेशगी अदा करने होंगे। मालूम हुआ कि ये वही औरत थी जिसने जमीला से कोठड़ी के 50 रुपए वसूल किए थे। जमीला ने कहा, शुक्रिया, मैं लंगर ही से थोड़ा बहुत खा लिया करूंगी। औरत चली गई तो जमीला ने दरवाज़ा बंद करके बत्ती रोशन कर दी और कुर्सी के पीछे इधर उधर देखने लगी। मैं दीवार से अलग होकर रेंगता हुआ जमीला के पास आ गया। जमीला ने मुझे देख कर उठा लिया। मुझे तो फिक्र पड़ गई थी कि कहीं ये औरत तुम्हें ना देख ले। अगर देख लेती तो सांप सांप का शोर मचा देती और लोग तुम्हें मारने के लिए दौड़ पड़ते। मैं इंसानी आवाज में ही बातें कर रहा था। मैंने कहा, मैं तो औरत को देखते ही छुप गया था। जमीला चारपाई पर बैठ गई, मैं उसके पास ही कुंडली मार कर बैठ गया। हम बातें करने लगे। मैंने कहा, अभी तक तो मुझ पर गुंदरनी की आकाश बूटी का असर जरा भी कम नहीं हुआ। जब से हम खूनी जंगल से निकले हैं, मैं एक बार भी सांप से इंसानी शक्ल में वापस नहीं आया। जमीला फिक्रमंद होकर बोली, यही तो मुझे भी परेशानी लगी है कि कहीं तुम्हारी ये हालत मुस्तकिल ना हो जाए। हम भी किस मुसीबत में फंस गए हैं।